राजस्थान में इन दिनों लोकतंत्र के सबसे निचले और महत्वपूर्ण स्तर यानी कि पंचायती राज और निकाय चुनावों को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। एक तरफ माननीय हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव करवाए जाएं, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर न्यायिक अवहेलना और लोकतंत्र की हत्या का सीधा आरोप लगाया है। डोटासरा का कहना है कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। आखिर क्यों हाईकोर्ट को अवमानना नोटिस जारी करने पड़े और क्या वाकई में राजस्थान में संवैधानिक प्रावधानों का उपहास उड़ाया जा रहा है? आज इस वीडियो में देखिए इस पूरे विवाद का सच। इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 14 नवंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा हो और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करा लिए जाएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि कोर्ट को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। डोटासरा का आरोप है कि निर्वाचन आयोग 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम बना रहा है, जबकि कोर्ट की डेडलाइन 15 अप्रैल की है। डोटासरा सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोर्ट ने 15 अप्रैल का समय दिया तो आयोग 22 अप्रैल की योजना कैसे बना सकता है? ये सीधे कोर्ट के आदेशों की अनदेखी है। सरकार का तर्क है कि वो ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर रही है और इसके लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। डोटासरा ने इस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर कोई आयोग 1 साल में भी सर्वे रिपोर्ट नहीं दे सकता तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी आरक्षण सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद चुनाव टालना है। डोटासरा के अनुसार भाजपा वन स्टेट वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे बहानों के पीछे अपनी राजनीतिक कमजोरी छिपा रही है। इस विवाद में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये कहकर बचाव करने की कोशिश की कि कांग्रेस के समय भी चुनाव टले थे, लेकिन डोटासरा ने इस पर संवैधानिक ज्ञान की क्लास लगा दी। उन्होंने याद दिलाया कि 1993 में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। कोरोना जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़ दें तो राजस्थान में कभी चुनाव टालने की परंपरा नहीं रही। डोटासरा का तर्क है कि आज हालात अलग है, आज परिस्थितियां सामान्य हैं, कोर्ट आदेश दे रहा है, फिर भी सरकार चुनाव से भाग रही है। अब सवाल सीधा है, क्या राजस्थान में संविधान और अदालत के आदेशों से ऊपर सरकार की मंशा है? डोटासरा का आरोप है कि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा है और वे पर्ची बदलने के खतरे से घबराए पूरी। वही सरकार का कहना है कि वे प्रक्रियाओं को पारदर्शी बना रहे हैं। अब 15 अप्रैल की तारीख नजदीक है और हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आपको लगता है क्या वाकई में चुनाव टालने के पीछे हार का डर है या फिर ओबीसी सर्वे के लिए समय मिलना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।